हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथयापा में। हम लोग देख रहे थे अभी तक ओएसआई मॉडल। ठीक, ओएसआई मॉडल ओएसआई मॉडल ओएसआई मॉडल जो है अपना पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें से 7 लेयर होता है, 7 लेयर होता है। ठीक, सातों लेयर के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। अब अपने पास एक चीज़ आता है टीसीपी। ठीक, टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, टीसीपी या फिर जो है आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। ठीक, ये एक मतलब कि इन सब को मिला करके भी एक मॉडल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक मॉडल बनाया गया है। ठीक, और एक मॉडल अपने पास पहले से ही है, ओएसआई मॉडल है। ठीक, एक अपने पास क्या है? ओएसआई मॉडल है। दूसरा मॉडल आपके पास क्या है? टीसीपी और आईपी मॉडल है। ठीक है, तो अब आप ये समझिए जो ओएसआई मॉडल होता है ये हम लोगों को पढ़ने के लिए और समझने के लिए ही चीज़ें होती हैं। ठीक, लेकिन जो प्रैक्टिकली चीज़ें आजकल जिसमें दुनिया शिफ्ट हो रही है वो कौन सी हो रही है? टीसीपी और आईपी मॉडल हो गया। ठीक है, तो टीसीपी और आईपी मॉडल पे दुनिया ये शिफ्ट हो रही बहुत तेज़ी से। ओएसआई मॉडल को हम लोग सिर्फ इस समय पढ़ने के लिए और समझने के लिए ही कर रहे हैं, बस उसका ज़्यादा यूज रह नहीं गया ओएसआई मॉडल का। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एक बार टीसीपी और या फिर आईपी मॉडल होता क्या है। देखिए, यहाँ पे असल दुनिया में हम टीसीपी आईपी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। ओएसआई मॉडल सिर्फ पढ़ने और समझने के लिए एक रेफरेंस मॉडल है। टीसीपी आईपी जो है ज़्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि इसमें लेयर्स कम है और वह सीधा काम की बात करता है। ठीक ना, फालतू का बात नहीं, सिर्फ काम की बात करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टीसीपी और आईपी मॉडल होता क्या है। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन, ठीक ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। और आईपी मतलब क्या हो गया? इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। ठीक, इस मॉडल को जो है अमेरिकी रक्षा विभाग डीओडी ने 1970 के दशक में जो है बनाया था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? ओएसआई मॉडल सिर्फ एक किताबी नक्शा या फिर आप थ्योरेटिकल कर सकते हैं, जबकि टीसीपी या आईपी एक प्रैक्टिकल मॉडल है। ठीक ना, इसको हम लोग जो प्रैक्टिकली करते हैं इसको बस समझने के लिए एक मतलब बेस के जैसा जो है इसका यूज हम लोग करते हैं ओएसआई मॉडल का, बल्कि टीसीपी और आईपी को हम लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिकली जो है यूज करते हैं इसका। जो टीसीपी आईपी मॉडल की लेयर्स हैं, ठीक ना, वो जो है ओएसआई मॉडल में 7 लेयर थी, लेकिन टीसीपी आईपी ने उन्हें समेट करके 4 या 5 लेयर्स में बदल दिया है। ठीक ना, आजकल जो है 5 लेयर्स वाला मॉडल ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो जो टीसीपी आईपी मॉडल की लेयर है उसमें 4 या फिर 5, जनरली हम लोग जो है 5 लेयर्स वाले मॉडल को जो है पढ़ रहे हैं। और ओएसआई में कितने मॉडल थे आपके? 7 लेयर थे। ठीक ना, 7 लेयर थे और इसमें जो है हमको 5 ही पढ़ना है। ठीक, पहला इसमें क्या है? एप्लीकेशन लेयर है। ठीक, टीसीपी और आईपी ने ओएसआई की जो ऊपरी तीनों लेयर्स हैं, ठीक, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को मिला करके एक ही लेयर बना दी, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। ठीक है, ठीक, उसमें जो 7 लेयर हुआ करता था उसमें से जो ऊपर के 3 लेयर हैं, पहला जो एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है और सेशन लेयर है। ठीक ना, ऊपर के जो 3 लेयर हैं उनको मिला करके एक लेयर करती है जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। ठीक ना, इसका काम क्या है? यूजर को इंटरफेस देता है, ये डेटा फॉर्मेट करता है और सेशन मैनेज करना इसका मुख्य काम हो गया। ठीक है, इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है कौन कौन सा? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया। ठीक, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाता है, ये हो गया। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया। और इसमें हो जाएगा आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाता है। ठीक है, SMTP हो गया, DNS हो गया, SSH हो गया। ठीक है, ये इतने प्रोटोकॉल को जो ये समेट करके रखता है अपने साथ में। नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है? या ओएसआई की ट्रांसपोर्ट लेयर जैसा ही होता है। इसका काम क्या होता है? एंड टू एंड डेटा डिलीवरी और एरर कंट्रोल को देखना। ठीक ना, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसका काम क्या है? एंड टू एंड डेटा डिलीवरी और एरर कंट्रोल को चेक करना इसका मेन काम है। ठीक है, इसमें जो मुख्य प्रोटोकॉल हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें जो मुख्य प्रोटोकॉल हैं वो क्या है? एक है टीसीपी है जो बहुत ज़्यादा भरोसेमंद का कनेक्शन है, रिलायबल कनेक्शन है। यूडीपी है, इसमें जो तेज़ चलता है लेकिन बिना गारंटी वाला कनेक्शन है। ठीक ना, जो यूडीपी है क्या है? वो तेज़ है लेकिन बिना गारंटी वाला कनेक्शन होता है ये। ठीक ना, जो टीसीपी है ये रिलायबल है, थोड़ा सा यूडीपी से स्लो है, लेकिन ये क्या है? रिलायबल है टीसीपी आपका। इसमें जो है प्रोटोकॉल है टीसीपी और यूडीपी है। ठीक, नेक्स्ट है अपना इंटरनेट लेयर। ठीक ना, इंटरनेट लेयर ये क्या है? इसमें जो ओएसआई में नेटवर्क लेयर कहा जाता था इसको। ठीक ना, ओएसआई में इसे क्या बोला जाता था? नेटवर्क लेयर कहा जाता था। और लेकिन इसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है?
इंटरनेट लेयर बोला जा रहा है। ठीक है, इसका जो काम है वो क्या है, डेटा पैकेट्स को सही आईपी एड्रेस पर भेजना और सबसे अच्छा रास्ता मतलब राउटिंग को ढूंढना। ठीक, ये सब चीज़ें मैं बता भी चुका हूँ आपको। सबसे अच्छा रास्ता जो है मतलब राउटिंग को ढूंढना इसका जो है काम है। ठीक, इसमें जो प्रोटोकॉल है वो कौन कौन सा है, आईपी है। ठीक, जिसमें आईपी में दो हैं आपके, IPv4 है, IPv6 है। ठीक, ICMP है, ARP है। ठीक ना, ये जो है तीन प्रोटोकॉल आपके पास है, आईपी, ICMP और ARP जो है तीन प्रोटोकॉल हैं नेटवर्क लेयर में। नेक्स्ट चलते हैं नेटवर्क एसेस लेयर। ठीक ना, नेटवर्क एसेस लेयर क्या है, टीसीपी आईपी के ओरिजिनल मॉडल में ओएसआई के नीचे की दो लेयर्स, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इन दोनों को मिला करके यह लेयर बनाई गई है। ठीक है, मतलब जो टीसीपी आईपी की जो लेयर है वो, अगर हम बात करें जो ओएसआई मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था उसमें जो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर था, इन दोनों को मिक्स करके नेटवर्क एसेस लेयर जो है बनाया गया है ये। ठीक है, इसका काम क्या है, हार्डवेयर मतलब तार, स्विच, एनआईसी कार्ड, इन सब के जरिए डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर रेडियो वेव्स में भेजकर फिजिकल डिलीवरी करना होता है इसका काम। ठीक, मतलब हार्डवेयर के जरिए डेटा को जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल या रेडियो वेव्स में भेज करके फिजिकल डिलीवरी कराना इसका काम होता है। किसका काम होता है, नेटवर्क एसेस लेयर का काम होता है। ठीक, आइए इसमें देख लेते हैं प्रोटोकॉल क्या है, ईथरनेट होता है, वाईफाई है आपका। ठीक है, उसके बाद जो है आपका टोकन है, टोकन रिंग है। ठीक ना, प्रोटोकॉल में इंटरनेट ईथरनेट है, वाईफाई है, टोकन रिंग है। ठीक, अब इसमें देखते हैं जो टीसीपी आईपी होता है, ये जो मॉडल है ये काम कैसे करता है। ठीक ना, आइए समझते हैं इसको। देखिए, जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, ठीक ना, गूगल पे आपने सर्च किया तो एप्लीकेशन लेयर सबसे पहले क्या करेगा, आपका ब्राउज़र HTTP रिक्वेस्ट तैयार करता है। ठीक ना, जो आपका ब्राउज़र होता है वो HTTP रिक्वेस्ट को तैयार करता है। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर आएगा, डेटा के टुकड़े सेगमेंट्स होते हैं और पोर्ट नंबर जैसे 80 444 ये सब जो है उससे जुड़ते हैं। ठीक, फिर उसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट है इंटरनेट लेयर, सेगमेंट के ऊपर आईपी एड्रेस या फिर सोर्स या फिर डेस्टिनेशन लगाकर वह जो है पैकेट बन जाता है। ठीक ना, लगकर जो है वो पैकेट बन जाता है। ठीक, इंटरनेट लेयर में ये हो जाता है। फिर नेटवर्क एसेस लेयर में क्या होता है, पैकेट में मैक एड्रेस जोड़कर वह फ्रेम बन जाता है। ठीक ना, मैक एड्रेस जोड़ करके क्या बन जाता है, फ्रेम बन जाता है और तारों पर जो है बिट्स 0 1 बन करके वो निकल जाता है। ठीक, इस तरीके से कोई चीज़ आपने सर्च किया तो वो निकलता है। पहले कहाँ जाएगा, एप्लीकेशन लेयर में रिक्वेस्ट तैयार करेगा HTTP से। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा, पोर्ट नंबर पे जाएगा, उसके टुकड़े होते हैं, सेगमेंट में वो कन्वर्ट होता है। फिर इंटरनेट में वो क्या होता है कि उसके ऊपर आईपी एड्रेस लग करके वो पैकेट बन जाता है। फिर नेटवर्क एसेस लेयर में क्या होता है, पैकेट में मैक एड्रेस जोड़ करके वो फ्रेम बन जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो बिट्स बन करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया और ये जो है आपका 4 हो गया। ठीक, यहाँ इसने जो है 4 लेयर में जो है चीज़ों को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये बिट्स बन करके बाहर निकल गया। अब बात कर लेते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मतलब क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक, जो नेटवर्किंग होता है उसमें नेटवर्किंग का जो सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है वो क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। ठीक, नेटवर्किंग का सबसे ज़रूरी हिस्सा आईपी एड्रेस होता है। जैसे आपके घर का एक पता होता है, ठीक ना, आपके घर का एक पता होता है, वैसे ही मतलब कि उसी तरीके से जो डाकियाँ सही जगह पे चिट्ठी पहुंचा सके। ठीक है, वैसे जो इंटरनेट की हम लोग बात करते हैं, नेट की बात करते हैं, क्लाउड पे हम लोग जब बात करते हैं तो वहाँ पे भी हर एक डिवाइस का अपना क्या होता है, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, सर्वर, इन सब का क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक ना, यूनिक नंबर होता है। ठीक ना, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस। ठीक, जैसे इंटरनेट है, ठीक, इंटरनेट पे हर एक डिवाइस का जो है अपना खुद का एक नंबर होता है, खुद का अपना क्या होता है, एक नंबर होता है और इसी नंबर को क्या बोला जाता है, आईपी एड्रेस बोला जाता है। ठीक ना, ये लेकिन जो एड्रेस है वो कहाँ के बारे में बात कर रहा है, इंटरनेट की बात कर रहा है। ठीक ना, इंटरनेट पे बात कर रहा है, क्लाउड पे बात कर रहा है। ठीक ना, वहाँ पे बात कर रहा है, वर्चुअली बात कर रहा है। ठीक है, अब बिना आईपी एड्रेस के इंटरनेट पे डेटा का जो लेन देन है वो मुमकिन ही नहीं है। ठीक ना, जैसे आप फ्लाइट आपकी जाती है, एरोप्लेन जो चलते हैं, आपके जहाज़ जो चलते हैं, ठीक ना, ऊपर आसमान में चलते हैं, तो उनका भी क्या होता है, एयर स्पेस जो है, एयरवे जो है डिसाइड होता है कि ये प्लेन जो है यहाँ से चलेगी और इस रास्ते से होकर के यहाँ पहुँचेगी। ठीक, दूसरा वाला प्लेन यहाँ से इधर से होकर जाएगा, तीसरा इधर से ऐसे जाएगा। अगर ऐसा डिसाइड नहीं होगा, रास्ता डिसाइड नहीं होगा, तो ये पता चला यहाँ जा रही है, ये भी यहाँ जा करके ऐसे मिल गई,
तो दोनों यहाँ पे आकर के लड़ भिड़ जाएंगे, क्रैश कर जाएंगे, ठीक। तो वैसे क्या होता है, इंटरनेट पे जो है डेटा का भी एक फिक्स जो है अपना पाथ होता है, फिक्स रास्ता होता है, ठीक ना। और वो उसी नंबर्स के थ्रू ही जो जाएंगे और उन्हीं चीज़ों को बोला जाता है आईपी एड्रेस बोला जाता है, ठीक है। ठीक, चलिए इसे जो है थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। आईपी एड्रेस के जो है दो मुख्य प्रकार होते हैं। कौन कौन से? दुनिया में मुख्य रूप से दो तरह के आईपी एड्रेस इस्तेमाल होते हैं। आइए कौन कौन सा है। पहला है आपके यहाँ IPv4 है। क्या है? IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। V4 का मतलब वर्जन 4 हो गया, ठीक। यह जो है सबसे पुराना और आज भी सबसे ज़्यादा होने वाला आज भी एक वर्जन है ये। मतलब ये समझिए कि सबसे पुराना है और आज जो यूज़ हो रहा है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ही है आपका, ठीक है। इसका जो बनावट होता है कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है, ठीक है। 32 बिट का इसका बनावट होता है। और फॉर्मेट इसमें क्या है? इसमें 4 नंबर होते हैं, ठीक है। होते हैं जो डॉट से अलग अलग किए जाते हैं। जैसे एक नंबर आपका ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर ये हो गया, चौथा नंबर ये हो गया, ठीक। ये डॉट डॉट से क्या होते हैं? अलग होते हैं, ठीक है ना। ठीक, ये मतलब कि 1 2 3 4, ये 4 नंबर होंगे, ये डॉट डॉट से क्या होंगे? अलग होंगे, ठीक। इसमें कुछ भी नंबर हो सकता है। वो नंबर क्या हो सकते हैं अभी बता दूंगा मैं आपको। हाँ, देखिए रेंज क्या है, हर नंबर 0 से लेकर 255 तक हो सकता है। 255 का बीच नहीं, 255 तक, मतलब कि यहाँ पे इस डब्बे में जो है 255 तक आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। 255 के ऊपर गया तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 0 से लेकर के 255 होना चाहिए, ठीक है। इसकी जो कुल क्षमता है क्या है? इसमें लगभग 4.3 अरब या 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस बन सकते हैं, ठीक ना। कितने बन सकते हैं? 4.3 बिलियन जो है यूनिक एड्रेस जो है इसमें बन सकते हैं, ठीक है। समस्या क्या है? दुनिया में डिवाइसेस इतने बढ़ गए हैं कि अब IPv4 जो है कम पड़ने लगे हैं। ये एक समस्या है क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही, उस हिसाब से जो है लोग यूजर्स भी उनका बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से डिवाइसेस भी बढ़ेंगे और हर डिवाइसेस का अपना IPv4 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ है क्या है? कम पड़ रही है, ये एक समस्या वाली बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए जो IPv4 की क्लासेस है उसके बारे में देख लेते हैं। जो IP एड्रेस है उनके रेंज के हिसाब से इसको जो है 5 क्लासेस में बांटा गया। कौन कौन सा क्लास है? क्लास A B C D E, 5 क्लासेस में बांटा गया। पहला है आपका 1 से लेकर के 126 तक। ये बहुत बड़ी कंपनियों जैसे गूगल, IBM इन सब के लिए होता है। 128 से लेकर 191 ये मीडियम साइज़ की कंपनियों के लिए होता है। 192 से लेकर के 223 छोटे नेटवर्क और हमारे घरों के वाईफाई के लिए। 224 से लेकर के 239 तक मल्टी कॉस्टिंग जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन सब के लिए जो है इसका जो है यूज किया जाता है, ठीक। 240 से लेकर के 255 के बीच में क्या होता है? रिसर्च और भविष्य के प्रयोगों के लिए जो है इसको जो है यूज किया जाता है। 240 से लेकर 255 तक ये 5 क्लासेस होती हैं आपकी जो है IPv4 की, ठीक। कौन कौन सा किसके लिए उपयोग किया जाता है वो चीज़ बताया गया। मतलब अगर रेंज आपका यहाँ तक है तो बहुत बड़ी कंपनी के लिए, ठीक है। ये रेंज है तो मीडियम है। 223 तक है तो छोटे नेटवर्क के लिए। 239 तक है तो मल्टी कास्टिंग के लिए, ठीक। और 255 तक है, 240 है तो रिसर्च और भविष्य में यूज़ के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये लिखा गया 127.0.0.1, इसको क्या बोला जाता है? लूप बैक बोला जाता है। लूप बैक एड्रेस का, ठीक। ये होता क्या है? इसका इस्तेमाल कंप्यूटर खुद को टेक्स्ट करने के लिए करता है, ठीक ना। अगर आप ये दिख जाए 127.0.0.1, तो ये क्या है? आपका लूप बैक एड्रेस है। ये क्या होता है? कंप्यूटर खुद को टेक्स्ट करने के लिए इसका यूज करता है, ठीक है। IPv4 जो है आपका, आइए इसको पहचानने के हम लोग नियम देखते हैं। IPv4 के एड्रेस को पहचानने के जो है नियम देखते हैं। तो इसके कितने नियम है? मुख्यतः 4 नियम होते हैं। पहला, इसके 4 भाग होने चाहिए थे, मैंने बताया था 4 भाग होने चाहिए। चारों कैसे होने चाहिए? डॉट से अलग होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, हर भाग बिंदु से अलग होना चाहिए। डॉट से कैसे होना चाहिए? अलग होने चाहिए। हर भाग की वैल्यू 0 से 255 होनी चाहिए। ये भी जो है 0 से लेकर के 255, ये भी 0 से 255, 0 से 255, 0 से 255 होनी चाहिए। इसमें कोई अक्षर या स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। कोई इसमें जो है ना तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ना ही जो है कोई कैरेक्टर होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस नंबर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब इसके यहाँ ये वैलिड उदाहरण देख लेते हैं। इसमें जो है आपका ये 192.168.1.1 है, ठीक। अब इसमें देखिए सबसे पहले आप चेक करिए कितने डब्बे हैं। एक डब्बा ये हो गया,
दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, ठीक। अब सब में आप ये देखिए क्या 0 से लेकर के 255 के बीच में नंबर है या 255 तक है, तो सब में है, इसका मतलब ये क्या है, सही है, ठीक। 888 क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है, ठीक, क्योंकि 4 डब्बे हैं, इसमें 4 डब्बे हैं, चारों डॉट से अलग हैं, 0 से लेकर 255 तक नंबर हैं, सही है। और इसको जो है क्या बोला जाता है, गूगल का डीएनएस बोला जाता है, ठीक है। और ये 127.0.0.1, इसमें भी देखो 4 डब्बे हैं, ये 4 डब्बे हैं, डॉट डॉट से अलग हैं, 0 से लेकर 255 तक होना चाहिए। और ये क्या है, लूप बैक एड्रेस इसको कहते हैं, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट रूट, ये जो है आपका डिफ़ॉल्ट रूट है, ये भी सही है, आपका डिफ़ॉल्ट रूट होना चाहिए, ठीक है। इनवैलिड, जैसे इसको देख लीजिए, इनवैलिड में ये इनवैलिड कैसे, ये तो सही है, ये भी सही है। देखिए पहले 4 डब्बा होना चाहिए, 1 डब्बा, 2 डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, चारों जो है डॉट डॉट से अलग हैं, सही है। अब 0 से लेकर के 255 तक होना चाहिए, तो ये वाला तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन ये वाला जो है गलत है, क्योंकि ये 255 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, इसमें से ये गलत हो गया, ठीक है। इसको देखिए, ये क्या सही है क्या, इसको देखिए, आप बताइए भाई इसको। इसमें देखिए 1 डिब्बा ये हो गया, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, 3 ही डब्बा है, चौथा डब्बा तो है ही नहीं है, और डॉट से अलग होने चाहिए, तो इसका मतलब ये भी क्या, इनवैलिड है, ठीक। इसमें 3 भाग हैं, ठीक ना, 4 होने चाहिए थे। इसमें देखिए 5 है, 1 2 3 4 5, 5 है, ये भी क्या, गलत है, ठीक। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 डब्बे हैं, डॉट से अलग हैं, ये भी है। अब 0 से लेकर 255 तक होना चाहिए, ये सही है, ये सही, ये सही, ये नहीं सही, क्यों, क्योंकि इसमें जो है एक अल्फ़ाबेट भी तो आ गया, ए आ गया, इस वजह से ये सही नहीं है, ठीक ना। इसमें देख लीजिए, ये चीज़ देख लीजिए, ठीक। इसमें क्या है, देखिए 1 2 3 ही है, गलत ऐसे हो गया, और उसमें यहाँ पे 2 डॉट आ गया, ठीक ना, तो 2 डॉट भी एक साथ नहीं आना चाहिए, ये भी क्या है, आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका IPv6, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 के बारे में हम लोग देख रहे हैं। IPv6 को पहचानने के नियम थोड़े अलग और बड़े हैं। इसमें क्या होगा, उसमें पुराने वाले में कितने भाग होते थे, 4 भाग, लेकिन इसमें क्या हो जाएंगे, 8 भाग होंगे। कितने भाग होंगे, 8 भाग, या फिर ब्लॉक्स कह सकते हैं आप उसको। और वो कॉलन से अलग होंगे, ठीक ना, वो डॉट से अलग होता था, ये किससे होगा, कॉलन से अलग होगा। कॉलन मतलब ये हो गया, ठीक ना, जैसे 2 कॉलन ये लिखा, 2 कॉलन ये लिखा, ठीक ना, ये तो ठीक ना, ये क्या हो गया, कॉलन से अलग होने चाहिए। और हर भाग में 4 हेक्साडेसिमल अंक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक भाग में कितना होना चाहिए, हेक्साडेसिमल अंक होना चाहिए, 0 से लेकर के 9 तक, या फिर जो है कोई इसके साथ में ए से लेकर के एफ तक अल्फ़ाबेट, ए से लेके एफ तक जो है अल्फ़ाबेट, या 0 से 9 तक जो है उसमें नंबर होने चाहिए, ठीक। अगर किसी भाग में लगातार 0 है तो उन्हें हटाकर एक बार आप ये डबल कॉलन जो है लगाया जा सकता है, ठीक। लेकिन पूरे एड्रेस में ये जो है सिर्फ एक ही बार आ सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके वैलिड उदाहरण देखते हैं। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो है आपका क्या हो गया, 8, ये मतलब 0 से लेकर के ये 7वां हो गया, और ये 8वां, तो 8 बॉक्स होने चाहिए, 8 डब्बे होने चाहिए, ये बात सही है। सब बक्सों के बीच में, डब्बों के बीच में कॉलन लगा होना चाहिए, सही है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। और हर बॉक्स में या हर डिब्बे में 0 से लेकर के 9 तक नंबर होना चाहिए, या फिर ए से लेकर के एफ तक जो है आपके ये अल्फ़ाबेट होने चाहिए, ठीक है। स्मॉल कैपिटल से मतलब नहीं है आपका। यहाँ पे देखिए ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक। अब जरूरी नहीं 0 से 9 ये आ गया तो ये भी नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों साथ में भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें, देखिए सब फॉर्मेट फिल कर रहा है, सही है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इसमें ये देखिए ये सही है, क्यों सही है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या लगा हुआ है, 2 कॉलन लगा हुआ है, ठीक ना, ये क्या है अपना 2 लगा हुआ है, ठीक ना। इसका मतलब क्या, देखिए काउंटिंग करिए एक बार, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक। अब इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये हो सकता है जैसे 0 और 0 ऐसे होगा, ठीक ना, 7वां ये हो गया, 8वां ये हो गया, ठीक ना, फिर ये इधर लगा होगा, ये इधर कनेक्ट हुआ होगा, ठीक ना, ये वाला जो है इससे कनेक्ट है, और ये वाला जो है इससे कनेक्ट है, ठीक। इसके बीच में ये चीज़ थी। अब ये देखिए दोनों सेम के सेम है, 0 0 है, इन दोनों को हटा करके उसने क्या कर दिया, 2 कॉलन ऐसे लगा दिया, ठीक ना, 2 कॉलन लगा दिया, ठीक। मतलब शून्य को जो है उसने इससे जो है छोटा किया है, या फिर रिप्लेस कर दिया, ठीक। तो वो ये कहना चाहता है, ठीक है, इस वजह से ये क्या है, सही है आपका, ठीक है। अब क्या है, ये जो चीज़ है ये, इसका मतलब क्या है, ये सही है, ठीक ना, ये भी क्या है आपका सही है। लूप बैक एड्रेस, बाकी सब शून्य, ठीक ना, ये क्या है आपका लूप बैक एड्रेस कहलाता है। इसमें क्या है आपका 0 0 0 0 0 0 कुछ इस तरीके से चलता चला आया है, ठीक ना, तो ये भी क्या है आपका सही है, ठीक।
अब नेक्स्ट करते हैं आईपी इनवैलिड IPv6। ये गलत क्यों होता है? देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखा है, ये गलत इसलिए है क्योंकि इसमें जो है ये जो चीज़ है ये 2 बार यूज कर ली गई, इसमें से गलत है। ठीक, इसमें देख लीजिए ये वाली चीज़, इसमें क्या है आप देखेंगे तो यहाँ पे जी लिख दिया गया और बात की गई थी ए से लेकर के एफ तक ही यूज होना चाहिए। ठीक, तो जी आ गया है। अब इसमें नेक्स्ट में इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या गलती है। इसमें जो है 4 से ज़्यादा अंक नहीं हो सकते हैं। किससे ज़्यादा अंक नहीं हो सकते हैं? 4 से ज़्यादा अंक नहीं हो सकते, मतलब 3 भी होगा चलेगा, 2 भी होगा चलेगा, 1 भी होगा चलेगा। ठीक ना, मतलब 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे जो है 5 अंक आ गए हैं। ठीक ना, ये क्या है 5 अंक आ गए, इसमें से ये क्या है गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ये चीज़ है आपकी। ठीक, इसमें गलत है क्योंकि यहाँ बीच में क्या लग गया है, डैश लग गया, जिसकी वजह से ये गलत हो गई। इसमें डैश नहीं लगता, कॉलन ही लगता है। ठीक है, खास पते। अब देखते हैं स्पेशल या फिर रिजर्व IP एड्रेस क्या होता है। जैसे देखिए क्या है, कुछ IP एड्रेस वैलिड तो होते हैं लेकिन उन्हें आप अपने कंप्यूटर को नहीं दे सकते हैं क्योंकि वे खास कामों के लिए रखे गए हैं। ठीक है, जैसे ये है 000.0। ठीक, ये क्या है किसी भी नेटवर्क को दर्शाने के लिए इसका जो है यूज किया जाता है। ठीक, जैसे ये है खुद के कंप्यूटर को टेक्स्ट करने के लिए होता है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं लूप बैक एड्रेस बोलते हैं। ठीक ना, क्या है 127.0.0.1। ठीक, ये क्या है आपका लूप बैक एड्रेस है, इसमें कंप्यूटर खुद को टेक्स्ट करने के लिए यूज़ करता है। ठीक, 255 पूरे नेटवर्क को एक साथ मैसेज भेजने के लिए करते हैं, जैसे ब्रॉडकास्ट है। ठीक ना, ब्रॉडकास्टिंग में जो है हम लोग जो है इस जो है IP एड्रेस का जो है यूज करते हैं 255 का। 169.255.x ये क्या है एपिपा। ठीक, जब आपके कंप्यूटर को इंटरनेट नहीं मिलता है तो वह खुद को यह एड्रेस दे देता है। ठीक ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये कुछ खास एड्रेस हैं। अब देखते हैं वैलिड IPv6 के एक बार उदाहरण देख लेते हैं। ये चीज़ तो देखा ही है आपने, ये है कुछ इस तरीके से। ठीक, ये पूरा फॉर्मेट है, ये भी है, आप देख लीजिए एक बार। ठीक, शून्य को जो है यहाँ पे देखिए, शून्य को जो है इससे जो है छोटा किया गया है, ये तो देख ही चुके हैं। हाँ, प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, आइए IP एड्रेस की। देखिए ये जो चीज़ है ये वैलिड है। ठीक, 4 भाग हैं और सभी 255 के रेंज में हैं। ये है आपका इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि 256 आ गया है। ये जो है 1 2 3 4 5 भाग हो गया, होना कितना चाहिए था 4 भाग। और इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4, ये क्या आपका वैलिड है। ठीक, और इसमें 0 1 को 1 लिखा जाना चाहिए, पर यह तकनीकी रूप से मान्य माना जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये क्या है आपका 1 2 3 4, ये भी क्या वैलिड है। इसको देख लीजिए, क्या ये वैलिड है? यस, ये भी वैलिड है। इसको देख लीजिए, ये जो है आपका ए आ गया है, ए होना नहीं चाहिए, तो ये क्या हो गया इनवैलिड हो गया आपका। ठीक है, आइए वैलिड IPv6 में जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ ये इस तरीके से है, ये क्या है आपका वैलिड है क्योंकि 8 ब्लॉक्स हैं और सभी हेक्साडेसिमल हैं। ठीक है, ये चीज़ देख लेते हैं, ये भी वैलिड है कि बीच के 4 शून्य को इस तरीके से जो है छोटा कर दिया गया है, ये भी क्या है आपके वैलिड है। ठीक है, 1 2 3 4 है और 4 जीरो को जो है यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इससे जो है क्या कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है। इसमें देख लीजिए 1 2 2 3 और 4, लेकिन यहाँ पे ये डबल कॉलन जो है 2 बार आ गया, तो इस वजह से इनवैलिड हो गया है। इसमें देख लीजिए आप ABCDEFG, जी जो है आपका जो है ए से लेकर के F तक होना चाहिए, लेकिन जी आ रहा तो इनवैलिड है। ये देख लीजिए FE80। ठीक, ये क्या है आपका, इसमें ये क्या है वैलिड है। ठीक ना, ये क्या है, यह एक लिंक लोकल एड्रेस है, अंत के सभी शून्य हटा दिए गए हैं। इसमें जो जीरो लास्ट में लगे हैं उन सबको क्या है हटा दिया गया है, तो ये बन गया। ठीक, वैलिड है आपका। अब इसमें देख लीजिए आप 2 2 4 1 5 कितने होने चाहिए, एक डब्बे में कितने होने चाहिए आपके, 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक ना, एक डब्बे में जो है 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इसमें ये नियम होना चाहिए, तो इस वजह से जो है ये इनवैलिड हो गया। ठीक है, अब नीचे दिए गए IP एड्रेस को देखें और खुद से सोचें कि सही है या गलत है। जवाब जो है इसके नीचे दिए गए हैं, आंसर जो है इसके नीचे दिए गए हैं, लेकिन आप एक बार जो है अपना जो है खुद से जो है इसको आप सॉल्व करिए और कमेंट में जो है एक बार प्लीज़ बताइए कि इसका जो है आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ हम लोग समझ लेते हैं मैक एड्रेस। ठीक, मैक एड्रेस क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। मैक एड्रेस, ठीक, जो मैक एड्रेस होता है इसका जो फुल नेम होता है वो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, ये होता क्या है, ये एक ऐसा एड्रेस है जो किसी भी डिवाइस के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड,
मतलब सब डिवाइसेस के पास क्या होता है, एक कार्ड होता है जिसको एनआईसी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक ना, क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, ठीक। एनआईसी को दिया गया एक यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक ना, जो मैक होता है, मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जो होता है वो क्या होता है कि डिवाइस के जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं उनके पास क्या होता है, एक उनका खुद का एक यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक बोलते हैं, या फिर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बोला जाता है, ठीक ना। और इसी को जो हम लोग बर्निंग एड्रेस भी कहते हैं, क्योंकि यह हार्डवेयर बनाते समय उसमें फिक्स कर दिया जाता है, ठीक ना, मतलब कि कोई चीज़ बन रही है, हार्डवेयर बन रहा है, तो उसी समय उसको जो है एक एड्रेस लोकेट कर दिया जाता है, उसमें बोलते हैं हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं, ठीक। यहाँ मैक एड्रेस की पूरी डिटेल थी या ये समझते हैं। मैक एड्रेस की जो संरचना होती है वो कैसे है, एक स्टैंडर्ड मैक एड्रेस 48 बिट का या फिर 6 बाइट का होता है, ठीक ना, 48 बिट का या फिर 6 बाइट का होता है। इसे आमतौर पर 12 हेक्साडेसिमल अंकों में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, 12 हेक्साडेसिमल अंकों में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, 12 हेक्साडेसिमल अंकों में लिखा जाता है। जैसे फॉर्मेट MM SS, ठीक, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये क्या हो गया आपका 48 बिट का हो गया, या फिर जो है 6 बाइट का होता है, और इसको जो है 12 हेक्साडेसिमल अंकों में लिखा जाता है, ठीक है। या फिर ये कुछ इस तरीके से ऐसे करके आप लिख सकते हैं। इसके दो भाग होते हैं, OUI मतलब जो है ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। इसमें क्या होता है, पहले जो 3 बाइट होते हैं, ठीक, पहले जो 3 बाइट होते हैं 24 बिट के, ये बताते हैं कि डिवाइस किस कंपनी का है, जैसे सैमसंग का है कि इंटेल का है कि TP लिंक ने बनाया, किसने बनाया, मतलब ये जो स्टार्टिंग के जो ये 3 हैं, स्टार्टिंग के ये जो 3 हैं ये बताते हैं कि ये किस कंपनी के हैं, ठीक ना, किस कंपनी के हैं, पहले ये 3 बताते हैं, ठीक है। उसके बाद NIC स्पेसिफिक क्या हो गया आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, आखिरी 3 बाइट्स मतलब 24 बिट, ये बताते हैं कि उस खास डिवाइस का सीरियल नंबर क्या है। मतलब कि ये जो चीज़ है, ये वाला जो पोर्शन है, ये बता रहा है कि इसका जो है जो सीरियल नंबर है वो क्या चीज़ है, ठीक ना, सीरियल नंबर है वो क्या है ये बताएंगे, ठीक ना। ये क्या होता है, 48 बिट का होता है, मतलब 6 बाइट्स का होता है, ठीक है। इसको जो है 12 हेक्साडेसिमल अंकों में जो है लिखा जाता है, ठीक। स्टार्ट और इसमें जो है 6 डिब्बे हैं, 2 3 4 5 6 डिब्बे हैं, ठीक है। और इसमें जो है जो स्टार्टिंग के जो ये 3 डिब्बे हैं ये बताते हैं किस कंपनी का, लास्ट के 3 डिब्बे बताते हैं इसके सीरियल नंबर क्या है, ठीक है। ये हो गया वैलिड मैक एड्रेस की पहचान करते हैं। इसमें केवल 0 से 9 तक के अंक और A से लेके F तक के अक्षर ही हो सकते हैं, ठीक ना। इसकी कुल लंबाई क्या होगी, 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर होनी चाहिए। जो कुल लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 12 हेक्साडेसिमल जो है इसमें कैरेक्टर होना चाहिए। उदाहरण 00 1A 2B 3C 4D 5E यह एक वैलिड एड्रेस है, मैक एड्रेस है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये 3 स्टार्टिंग के बताएंगे कंपनी को, ये 3 लास्ट के बताएंगे सीरियल नंबर को बताएंगे, ठीक। इनवैलिड मैक एड्रेस GZ अक्षरों का प्रयोग, जैसे ये कुछ ये हो गया तो ये इनवैलिड होगा क्योंकि G और H आ गया, इसमें हेक्साडेसिमल में नहीं आते हैं। A से लेकर के सिर्फ और सिर्फ F तक ही जो है इसमें आते हैं, ठीक है। गलत लंबाई ये आपकी जो है क्या हो गई, इनवैलिड होगी, क्योंकि इसमें केवल 10 कैरेक्टर हैं। कितने कैरेक्टर हैं, 10 कैरेक्टर हैं, ठीक, 10 ही है। देखो 1 2 3 4 5 10 ही है, इस वजह से ये नहीं होगा, ठीक। कितने होने चाहिए, टोटल 12 होने चाहिए, ठीक है। और स्पेशल कैरेक्टर ये कुछ इस तरीके से, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। ये भी क्या हो गया, इनवैलिड, क्योंकि इसमें स्पेशल कैरेक्टर की जगह नहीं है। 0 से लेकर 9 तक या फिर A से लेकर के F तक चीज़ें इसमें होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए मैक एड्रेस और IP एड्रेस में अंतर देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात क्या होगी, प्रकार देख लेते हैं। विशेषता देखिए, मतलब कि मैक एड्रेस और IP एड्रेस, ठीक है। प्रकार में फिजिकल एड्रेस होता है, मैक एड्रेस का फिजिकल एड्रेस होता है, परमानेंट होता है। IP एड्रेस क्या होता है, ये लॉजिकल एड्रेस होता है, ये नॉन परमानेंट होता है और जो है चेंजेबल होता रहता है, ठीक। इसमें जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, OSI मॉडल की जो डेटा लिंक लेयर होती है, लेयर नंबर 2, वो मैक एड्रेस है। और ये डेटा लिंक की OSI मॉडल की जो है तीसरे नंबर की लेयर इसमें होती है, कौन सी, नेटवर्क लेयर होती है, ठीक ना। जो आपका IP एड्रेस होता है उस पर तीसरा लेयर होता है, जो आपका जो है मैक एड्रेस होता है उसमें क्या होता है, दूसरा लेयर होता है। और डेटा लिंक लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, और नेटवर्क लेयर ये तुम्हारा OSI मॉडल का थर्ड है, जो जिसमें IP एड्रेस होता है, ठीक। इसका काम क्या है, लोकल नेटवर्क के अंदर डिवाइस की जो है पहचान करता है, और ये इंटरनेट पर डिवाइस की जो है पहचान
पहचान करता है। ठीक है, ठीक ये है। अब अपना मैक एड्रेस कैसे चेक करें, विंडोज सीएमडी खोलें और जेनेटिक, ये तो चलिए अपने काम की चीज़ नहीं है। महत्वपूर्ण थोड़ा जानकारी देख लेते हैं, जैसे ये कुछ इस तरीके की चीज़ें। हाँ, ये देखिए मैक एड्रेस जो है 48 बिट का बना होता है और ये लेयर 2 पे काम होता है, जिसको बोलते हैं डेटा लिंक लेयर बोलते हैं। और ये जो बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ठीक ये चीज़ हो गया। ये जो है आपका जो है मैक एड्रेस जो है, ये भी जो है आपका पूरी तरीके से फिनिश हो गया। तो आपका जो OSI मॉडल है, OSI मॉडल, ये जो है पूरी तरीके से क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। और जो नेटवर्क था, नेटवर्क वाला जो पोर्शन है, ये भी आपका पूरी तरीके से क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नया टॉपिक। ठीक है, तो फिर जो है अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए ताकि जो है एग्ज़ाम में उनको जो है बहुत फ़ायदा मिल सके। ये थ्योरी क्लास चल रही है आपकी, ये थ्योरी की क्लास है। ठीक है, और जो शाम के टाइम में या फिर इसी टाइम पे ही, मतलब कि जो है 11 बजे से के आसपास में, 12 बजे के आसपास में जो है प्रैक्टिस वाली क्लास भी आपकी चल रही है। प्रैक्टिस वाली जो क्लास है आपकी पीवाईक्यू की जो प्रैक्टिस वाली क्लास है वो भी जो है चल रही है, उसको भी जो है आप देखना ना भूलें। ठीक है, दोनों जो थ्योरी में छूट जाता है वो प्रैक्टिस वाले में कवर हो जाता है, तो दोनों को जो है साथ में लेके चलेंगे तभी 15 में से 15 आपके आ पाएंगे। लेखपाल 2026 में भी आ पाएंगे, और जो आपकी यूपी लोअर पीसीएस है उसमें भी ये 15 मार्क्स का आ रहा है। और जो ASO है, ठीक ना, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यूपी की जो वैकेंसी है, बहुत बढ़िया जॉब है। ठीक ना, उसमें भी जो है 15 मार्क्स का है। और SSC CGL वाले बच्चे भी SSC CGL, ठीक ना। तो ये जो है आपका गेम खराब कर दे रही कंप्यूटर, इसमें पास होना आपको नेसेसरी है। तो आपको जो है PYQ तो ज़रूर से ज़रूर देखना ही चाहिए। ठीक ना, प्रैक्टिस तो ज़रूर करना चाहिए, और थ्योरी क्लास भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्यों ये चीज़ें थी। तो लेते हैं अलविदा, मिलेंगे कल इतने ही समय पे। ओके, थैंक यू।